नहीं प्लीज ऐसा मत करो लैला, प्लीज मुझे जवाब दो लैला, जवाब दो। मेरा कॉल उठाओ लैला, उठाओ। कैसी है? हाँ, हमारे यहाँ आने का मकसद तो सबको पता ही होगा, तो बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मिसेस मिलाहत। आपको याद है ना टेलर नेबाहत की बेटी, वो क्या नाम था उसका, सुकरान। हाँ, वो लोग कैसे कर रहे थे बेचारे, और उनकी वजह से बेचारे दोनों की शादी कैंसिल हो गई, और उसके बाद उसने कभी शादी की ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो लोग हाथ मांगने गए थे, तब उसके पापा ने कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, तो शादी कैंसिल कर दी गई। वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाए। ऐसे बेचारी कवारी की कवारी ही रह गई उसके पापा की वजह से। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, जरा देखो तो। मेलिहात, तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? चेहरा देखो उसका, लाल होता जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप मेरे बच्चे ओस्मान को जानती हैं और हम आपकी बेटी को। हमें तो पहले लगा कि एमरे दूल्हा निकलेगा, पर हमारा बेटा ओस्मान आपकी बेटी का मंगेतर बनेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या मैं हाँ बोल दूं? बोलूं मैं कि बे? बिल्कुल निहात, हाँ कर दो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकता। ठीक है पापा। क्या कहा मिस्टर निहात ने? सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियाँ आए। ब्रावो। सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations बेटा, congratulations। Congratulations, congratulations। Thank you Dad। मैं तो सच में Congratulations। Thanks Mom। ओस्मान, Congratulations भाई। मिस्टर एमरे, लैला, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर एमरे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो लैला। आपकी बात सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्लीज यहाँ से चले जाइए। मिस्टर एमरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मिस्टर एमरे मुझसे बात करना चाहते थे लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे लिखा था क्यों, है ना मिस्टर एमरे? हाँ सनम। जान जान क्या हुआ एमरे? भाई मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। सही है। मैं अंदर सबको बाय करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कार के पास रुको, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। चलो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे, मैंने तो सोचा था कि तुम होशियार होगे, लेकिन तुम भी अपने भाई की तरह निकले। चलो कम से कम एक लड़की तो चली गई। आई होप तुम खुद को संभाल लो। अब हमें तुम्हारे भाई को बचाना है। हेलो, कैसी हो? मेरे लिए भी वहीं रख दो। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, एमरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस हद तक कैसे चले गए लैला के साथ? लैला की तो अब शादी होने वाली है, छोड़ो ये सब। वो तुम्हें दरवाजे पर देख कर बहुत अपसेट हो गई थी, तुमने नोटिस नहीं किया क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो बहुत स्टेबल लड़की है। और तुम्हारा क्या है? हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम वहां मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुमने वो सुना और तुम भागते हुए वहां पहुंचे। ये बड़ा ऑब्वियस है, मैं समझता हूं, लेकिन तुम क्यों आए थे? मुझे नहीं पता। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर इस बात में सच्चाई है या नहीं भाई। और ये भी जानना चाहता था कि लैला की फीलिंग्स क्या है। एक मैच हो जाए। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। I mean, तुम्हें और लैला दोनों को, तुम दोनों बहुत अपसेट लग रहे थे। मैं सिर्फ रीजन जानने के लिए क्यूरियस हूं, नथिंग एल्स। हम दोनों अलग हैं भाई, और हमारी दुनिया भी एक दूसरे से बहुत अलग है। हम फ्यूचर में मायूस रहने वाले थे। अच्छा, वो आज ही मायूस हो गए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यही सच है। ओके। Come in. तो अब तुम चली जाओगी यहाँ से? तुम्हें तो मेरा बेड भी छीना था, अब तुम्हें मिल जाएगा, है कि नहीं? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तुमसे झगड़ा करने में मजा आता था। डोंट वरी, हम फिर भी झगड़ते रहेंगे। हम एक एक करके कहाँ जाने वाले हैं? मॉम, हटो, मुझे भी जगह दो। थोड़ा सर को। मॉम, अब मैं नीचे गिर जाऊंगी। अब फिट हो हम सारे जाएंगे। इस बेड में फिट हो सकते हैं। जब तुम छोटी थी तो यहाँ छिप जाया करती थी। कितने अच्छे दिन थे वो भी। तुम छोटी कितनी प्यारी थी, बड़ी क्यों हो गई दोनों? हाँ मॉम, हम जल्दी बड़े हो गए। काश हम फिर से बच्चे बन पाए और कोई फिक्र ही ना हो हमारे पास। बचपन के वो दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। बेटा पता है,
बचपन से ही तुम बहुत ही सेंसिटिव दिखती थी, जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर हो और तुम्हें ही सबको संभालना हो। हाँ, वो भी क्या दिन थे ना। पर वो अब मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं आता। पर वो दिन बहुत अच्छे थे मेरी बच्चियों। जैसे कि हम वैसे ही बड़े हुए हैं। मेरा मजाक मत बनाओ, बाद में तुम ही मुझे मिस करने वाली हो। बिल्कुल, हम मिस करेंगे तुम्हें। तुम दोनों मेरी जान हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हें भुला देंगे? दिल और दिमाग से नहीं निकलोगी। तुम्हारी हर बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें बहुत याद आएगी। तुम्हारी बचपन की चीजें, तुम्हारे शूज, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कहे हर शब्द जो तुमने सबसे पहले कहे। मुझे आज भी याद है सैनम ने मॉम कहा था, मैं कितनी खुश थी। हाँ। इसके मुंह से डैड निकला था। इसने सबसे पहले डैड कहा था। इसके ये शब्द सुनते ही दुनिया की सारे दुख भूल गई थी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम दोनों मेरी जान हो। मैं तुम्हें कभी दूर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मेरी जिगर के टुकड़े हो तुम, मेरी बच्चियां। और फिर हमने लातों से झगड़ा करना शुरू किया। क्या कर रही हो तुम ये क्या कर रही हो? मत करो ना। अरे तुमने मत क्या करो। किया? मुझे लग गई। क्या कर देखो, रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। कितनी अच्छा चलो जाओ, अपने अपने बेड पे जाओ। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, जाओ। और ये है परमिशन की चॉकलेट। सने मुझे एक दो ना, एक। हाँ, ये लैला की शादी की परमिशन की चॉकलेट है। प्लीज एक एक उठाओ। हाँ, थैंक यू। ओह वाओ, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन लेला, उम्मीद है कि तुम बहुत खुश हो। तुम इनको Thank you, गायब Mr. कर Ray। दोगे। अरे लेकिन बहुत जल्दी हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, सब जल्दी जल्दी में हो गया। जल्दी की क्या बात है मिस डेरन? अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ जल्दी हो सकता है। वक्त क्यों बर्बाद करना? इनको इन फीलिंग्स का क्या पता होगा, इसलिए ये समझ भी नहीं सकती। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें पता है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? बताओ। क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है मेरा जीजे। ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ रियलिस्टिक तरीके से चल रहा था। चुप रहो जीजे, नॉनसेंस बातें मत करो। ओके प्लीज। हाँ, थैंक यू ठीक सो है, अब मच। ज्यादा वो मत सब बोलो। जल्दी में हो गया। लैला, congratulations. थैंक यू मिस्टर एमरे। अरे हाँ, सेलिब्रेशन तो चलते ही रहना चाहिए। लेला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ Thank you, बिल्कुल JJ। बिल्कुल। हाँ तुमने सब सही किया है लेला। अब सब ठीक हो जाएगा जल्दी। लैला, हाँ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस एक काम बचा है। मुझे जाकर मिस्टर जान से मेरे एनुअल वेकेशंस की बात करनी होगी। ठीक है, यहाँ से दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मुझे यकीन है। अब से मुझे ना खुद को ना ओस्मान को बुरा फील करवाना है सनीम। I've decided मैं नया जॉब ढूंढूंगी और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। ठीक है, देखो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमेशा खुश रहना। ओके? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। जान, जान, ये क्या हो गया है जान? हे, पैनिक क्यों कर रही हो? मिस्टर फाबरी ने अपने परफ्यूम को मार्केट में ला दिया है रेड मोड से पहले, वो भी हमारे स्लोगन के साथ। बिलीव नहीं हो रहा ना? देखो। मैं देखता हूँ। ये कैसे हुआ? मैकिनन का कॉल है। अब क्या होगा? हम खत्म हो गए, हम फिनिश हो गए हैं। हाँ मिस्टर मैकिनन, अनफॉर्चुनेटली हाँ। मैंने देखा अभी अभी हमारे कैंपेन के करीब ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर मैकिनन, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में क्या हुआ, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ।
ठीक है, आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी। मिस्टर जान, ये तो हर जगह छपा है। लाओ, मुझे दिखाओ। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये तो हर जगह है। क्या है ये सब? मेरा कंट्रोल अचानक से जा क्यों रहा है? इसका विजुअल देखो, इसका स्लोगन देखो, बिलबोर्ड का साइन देखो, यहाँ तक कि ये लेबल देखो, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे पता चला है कि आज मिस्टर फाबरी ने एक लॉन्च पार्टी रखी है। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे प्रोजेक्ट को चुराकर फैब्री को दे दिया है, ये बात तो क्लियर है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जीजी? आइलन कहाँ है? आइलन! वो आई आइलन! आइलन आज ऑफिस नहीं आई है, राइट? नहीं। एग्जैक्टली, वो आएगी भी क्यों? अब उसका यहाँ आकर फायदा क्या है? क्या उसने वो प्रोजेक्ट देखा था? जान, आप थोड़ा शांत हो जाइए ना प्लीज। सनम, मैं कैसे शांत रहूं? उसने सब कुछ चुरा लिया, वो हमारे साथ गेम खेल रही है, हर कदम पर धोखा दिया उसने मुझे। ठीक है, हम फिर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर से दूसरा काम कर सकते हैं। सब खत्म हो गया सनम, कोई रास्ता नहीं है अब। अगर हम एक एजेंसी होकर अपना प्रोजेक्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई हमें काम क्यों देगा? और हम मिस्टर मैकिनन से क्या कहेंगे? मिस्टर जॉन, आपके लिए एक इनविटेशन आया है। ये कोई टाइम है इन बातों का? पर ये एंजो फैब्री से आया है आज के परफ्यूम लॉन्च के लिए। ये मुझे दे दो गुलिस। मेरी इतनी मार खाने के बाद भी वो सैटिस्फाइड नहीं है, बदतमीजी कर रहा है। क्या बात है, सही है। वाह, उसने टेस्टर भी भेजा है, देखो। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे तो मैं चेक करती हूँ। परफ्यूम है सिर्फ, डेरन, परफ्यूम। उसने इस पर $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मुझे यही जानना है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में श्योर होंगे। जान, वो मैं आपको कुछ नहीं, बहुत ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी? ये तो बहुत ऑर्डिनरी परफ्यूम निकला। डिस्गस्टिंग, सच में ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है। मुझे तो लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बहुत गंदा परफ्यूम है। ये बहुत ऑर्डिनरी है। देखो, ट्राई करके देखो तुम भी। डेरन, मैं सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करना चाहता हूँ। हमें आइलैंड के खिलाफ चोरी का सबूत चाहिए, तो जल्दी काम पर लगो। श्योर, मैं बस अभी करती हूँ। इसका ऑर्डिनरी होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह आदमी हमें चैलेंज कर रहा है। उसने हमारी कंपनी में एंट्री ले ली और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुराकर चला गया। कैसे हो ये सब? क्या किसी के पास कोई जवाब है? कुछ पता है तुम्हें इस बारे में? मैं, इतना जरूरी नहीं है अभी बताना, मैं बाद में बताती हूँ। मिस्टर मैकिनन, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाली हैं? एंजो फाब्री ने हमसे पहले मार्केट में अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। हमारा प्रोजेक्ट चोरी हो गया है। सही है। और अब तो उसका लॉन्च भी आ गया। उसने मुझे इनविटेशन भेजने की जरूरत की है। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। वेलकम मिस्टर मैकिनन। आपको पता है ना क्या हुआ है मिस्टर जॉन? मुझे कैसे पता नहीं होगा? मिस्टर मैकिनन, आप मेरे कैबिन में आइए, हम वहीं डिस्कस करते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें तो पता है ना? ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ सारी लीगल कंडीशंस, मुझे सब पता है। पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने आपका ट्रस्ट खो दिया। बाकी जो हुआ उसके लिए हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे।
अब तक तो वहाँ भगदड़ मच गई होगी। मैकनन जॉन के ऑफिस में पहुंच भी गया होगा। क्या तुमने उन्हें भी इनविटेशन भेजा था? तुम्हें क्या लगता है? फाबरी, तुम सच में बिजनेस करना जानते हो। तुम्हारा प्लान हमेशा काम करता है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैं मैकनन को जानता हूँ वो इस तरह की गलती को माफ नहीं करने वाला। फिक्री हरी का अपनी रेपुटेशन खो बैठेगी मार्केट में, और फिर मैं आखिरी वार करूंगा जॉन डेविड पर जब मैं मार्केट में सेनम के उस परफ्यूम को लॉन्च करूंगा। फिर मजा आएगा। वैसे तुमने अभी क्यों लॉन्च नहीं किया मार्केट में उसे? ये मत पूछो, मरते लोग प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं। मैं उनके कैंपेन से पहले ही इसको मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ। पता है, इसमें बड़ा मजा आता है। मैं जॉन डेविड को हर दिन मारूंगा। मजा आता है जब एक के बाद एक वार करता हूँ ना। आइलिन, हर चीज सही वक्त पर होनी चाहिए। मिस्टर मैकिनन, मेरा यकीन कीजिए कि कंपनी का मैनेजर होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। मैं अपने एम्प्लॉइज बड़ी परख के साथ चुनता हूँ हर प्रोजेक्ट के लिए। जॉन, इस सिचुएशन में पछताने का कोई मतलब नहीं आप होता। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके लॉस को हम कॉम्पेंसेट करके जरूर देंगे। प्लीज बिलीव। ठीक है, उम्मीद है ऐसा ही होगा, लेकिन आज के बाद हमारे लॉयर आपसे बात करेंगे। मिस्टर मैकिनन, मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपके लॉस को हम कॉम्पेंसेट कर देंगे। वो हम देख लेंगे। गुड बाय मिस्टर एमरे। गुड बाय। गुड बाय। अब हम क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है एमरे। कॉम्पेंसेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो हम कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये बात अब पूरे मार्केट में फैल जाएगी एमरे, और फाबरी ने जो किया उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी मार्केट में। मुझे फिक्र बस उस बात की है, तो हमें आइलैंड को जल्द से जल्द ढूंढकर इसका कोई रास्ता निकालना होगा। ठीक है, तो एक काम करो, उसे कॉल करो। कॉल करो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कसम से। क्यों मैंने उसे यहाँ आने दिया? क्यों? मुझे तो उसे इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए था। नहीं, कॉल नहीं उठा रही है। नहीं नहीं, करते रहो करते रहो, वो उठाएगी। कब तक नहीं उठाएगी? लगता है चीजें बहुत खराब हो गई हैं। शायद अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए मिस्टर फाबरी। सही है, लेकिन तुम जाओ उससे पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम अपनी नई जिंदगी कहीं भी फिर से शुरू कर सकती हो इन पैसों से। मिस्टर फाबरी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम इन 5 मिलियन लीरास की हकदार हो। अब वो जवाब क्यों देगी एमरे? उसको तो वो मिल गया जो वो चाहती थी। पर मैं जानता हूं उससे कैसे डील करना है। हमें बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए कैमरा रिकॉर्डिंग से, उसके बाद मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। अब हम क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? उन्होंने क्या और कहा? क्या कह सकते हैं, बुरी तरह से अपसेट हो गए हैं वो। ये एक स्कैंडल है, वो हमारे साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे। हमें उसका फाइन देना होगा। एमरे, लॉयर को कॉल करो, उनसे बात करके देखो क्या कहते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैकिनन को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ये कैंपेन बर्बाद हो गई, वो हमसे प्रोजेक्ट छीन लेंगे। ये स्कैंडल्स हमें क्यों फेस करने पड़ते हैं? मुझे पता था जब वो आइलिन यहाँ आई थी तो मुझे शक हो गया था। वो ऐसे ही है। ये क्या कर रहे हो? खामोश रहो। आइलिन ने किया है ये सब। उसने एंजो फैब्री को हमारी कैंपेन दी होगी, उसकी गलती है। डायन है वो गुली। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब भी हम उसका नाम लेते हैं वो हमारे सामने हाजिर हो जाती है। कहाँ गई वो? हाँ, कहाँ गई?
मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गाइस, अगर हमने ये क्लाइंट खो दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मुझे सच में बहुत टेंशन तुम हो इस रही तरह है। की बातें मत किया करो प्लीज। अपनी नेगेटिव एनर्जी सब तरफ मत फैलाओ। जे और क्या करूं मैं? हंसू खिलखिलाऊं? हाँ, अब मुझे टेंशन है तो मैं अब क्या करूं? इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को मत खींचो इस तरफ, मत इनवाइट करो। मिस डेरेन, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। थैंक यू सो मच जे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप अपना अपना काम कर सकते हैं। हमें बाकी के प्रोजेक्ट्स पर काम करना है तो प्लीज। ऐसा कहते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसे रास्ता मिल ही जाता है ना? सही है। अच्छा जाओ, अब सब काम करो। मैंने कहा जाओ, जाओ। यहाँ इस तरह से खड़े मत रहो, अपना अपना काम करो। जाओ, चलो जाओ जल्दी, यहाँ पर खड़े मत रहो। जाओ जाओ जाओ, कहा ना अपना अपना काम करो। वहाँ खड़े खड़े धक्का मुक्की मत करो। अरे एक दूसरे के पीछे क्या कर रहे हो? अरे की तो मैं, जब देखो बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो काम करो। जाओ अपनी जगहों पर, जाओ मैंने कहा। काम डाउन, काम डाउन। शट अप! ये अरे तुम्हारा क्या डेस्क है क्या? जी, जाओ यहाँ क्या से, कर रहे जल्दी हो? जाओ जाओ। जाओ जे क्या कर रहे हो? लोग इतना भी नहीं कर सकते, बस गॉसिप करना है इन्हें। कोई कैसे काम करे इनके साथ? मैं बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ और पहली बार मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर बात को बड़े ही बारीकी से इसमें डाल कर रखा है। भाई, मैंने लॉयर को कॉल किया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या शर्तें ज्यादा हाँ, लगती हैं? देखो एक बार तुम। भाई, इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। एमरे, बार बार एक ही बात मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है? कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या पैसों के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस फिक्र है मेरे डैड की, जिन्होंने ये कंपनी हमारे हवाले की थी। मेरे डैड, ठीक है? मुझे फिक्र इस बात की है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इस फर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ पता चला डेरन? हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्डिंग को चेक किया और वहाँ हमको रिकॉर्डिंग में दिखा कि आइलिन ने आर्काइव रूम में सनम के कंप्यूटर से एक फाइल ली। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में कैंपिंग का फाइनल वर्जन नहीं है। मुझे दरअसल कन्फेस करना है कि मैंने फाइनल वर्जन दिखाया था आइलिन को। क्या किया तुमने? जान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको रेड मोड प्रोजेक्ट की फाइनल वर्जन दिखाना था, तो मैंने बस दिखा दिया। डरन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या किया तुमने? तुमने उसको सब कुछ दिखा दिया या सिर्फ विजुअल्स? हाँ, मैंने उसे सिर्फ विजुअल्स ही दिखाए थे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसने सारा प्रोजेक्ट देख लिया होगा। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? तुमने आइलैंड पर भरोसा कर लिया? हाँ जान, मुझे नहीं पता था वो क्या करेगी। उसने कहा कि हम दोनों एक साइड है, और फिर वो कंपनी की पार्टनर थी। मैंने सोचा उसे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो सॉरी जान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो इस गई। वक्त सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जान, आप जानते हो कि ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं कंपनसेट कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ लगाकर चीजों को सही करूंगी। जान, मैं सही कर दूंगी सब कुछ, आप यकीन कीजिए। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं अब, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही हो ना? लेकिन ना अब हम इसके आगे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर देना सब लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? देखा इसने क्या कर दिया, वो भी डेरन, जो इतनी ट्रस्टवर्दी लड़की है। भाई, ये तुमने क्या कर दिया?
ये आइलैंड की गलती है, उसने डेरिन को धोखा दिया। ये बात बिल्कुल साफ है। क्या उसने सिर्फ डेरिन को ही धोखा दिया है इमरे? क्या उसने सिर्फ डेरिन को धोखा दिया? बताओ। मैं हमेशा से यही कहता था कि उसको कंपनी से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब तुम्हारा भी अप्रूवल था ना उसको यहाँ रखने में? मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता अरे था। उसे जो भी करना था उसने कर लिया, वो भी हमारे बीच रहकर, और हम बेचारे होकर खड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम करेंगे कैसे सिचुएशन में? हाँ ठीक है, जस्ट काम डाउन। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ। मुझे ये ट्रिक्स, चालबाजी, प्लॉट्स, झूठ, फरेब, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे घुटन होती है। मैं ऐसे में नहीं रह सकता हूँ। मैं ना थक गया हूँ इन सबसे, और मैं अगर और यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई एम डन। इसके बाद ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगा, ना ही किसी को माफ करूंगा। एम आई क्लियर? हेलो। इसे क्या हो गया? इसी की जॉन? कमी रह गई थी। जान, क्या हुआ बात मत बेटा? करो मुझसे। क्या हुआ है? कोई जी, मुझे जी। बताएगा? मेरा कोट देना प्लीज। ठीक है, काम डाउन। मेरी केबिन में चलते हैं, मैं वहां पर आपको सब बताता हूँ। मिस्टर एमरी, क्या हो गया? डेरिन ने कैंपेन डिटेल्स दिखाया था आइलैंड को। क्या मतलब? भाई ने उसको फायर कर दिया। क्या? सही सुना, हम बाद में बात करते हैं। ओके। मिस डेरिन, स्टॉप इट जीजी। अब नई क्रिएटिव मैनेजर कौन होगी पता नहीं। हो सकता है कि मैं भी नॉमिनीज की लिस्ट में हूँ। जान, 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 मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं ठीक हूँ सनम, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, सो प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरी आवाज तक आपको नहीं सुनाई देगी। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो अच्छा, तुम बात नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक शब्द भी नहीं ये बोलूंगी। पॉसिबल है क्या? आप ठीक है। देखते रह जाएंगे। ऑफिस में सारे लोग शॉक हो गए थे। आप ऐसे अपसेट होकर चले गए और सब लोग बहुत डर गए थे आपको ऐसे देखकर। अभी भी बहुत बातें कर रहे होंगे, बेचारे बहुत डर गए थे। आओ मेरे आओ, तुम ही एक लड़की हो जिसको मैं मिलना चाह रहा था। आओ, मुझे गुड न्यूज सुनाओ आप। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। इसलिए तुम ना भी बताओ तो मुझे मालूम है। हाँ बिल्कुल पता है, मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा बचा हो सुनाने के लिए। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे चल रही है लॉन्च की? फाइन, हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक चल रही है। नाइस। हर चीज कैसे परफेक्ट होनी चाहिए जब हम सेनेम परफ्यूम को मार्केट में उतारेंगे, वो एक जबरदस्त बम होगा। फाबरी, हम ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? हम सनम के परफ्यूम को इतनी जल्दबाजी में क्यों ला रहे हैं? कम से कम 6 महीने का गैप तो होना चाहिए ना? मिने, बिजनेस से सब कुछ नहीं होता। आपको पैसे कमाते कमाते लाइफ को एंजॉय भी करना आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई कांट बिलीव दिस कि आइलैंड ये सब कर सकती है। वो कर सकती है मॉम, आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं। मैं ये सुनकर सच में शॉक्ड हूँ। और वो फाबरी कितना घटिया इंसान है। तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गए? मॉम, इस वक्त ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हम बहुत बड़े ट्रबल में फंसे हुए हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि हमारी कंपनी अपनी रेपुटेशन खो देगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी फाइन का अमाउंट है वो हमें दे देना चाहिए। मैकिनन भी बहुत नाराज थे और उनकी बात सही भी थी। उनका जेडा के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, मैं उसे कॉल करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में तुम्हारी कोई मदद करेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे भाई ने उससे बहुत ही रूडली बिहेव किया था। भाई ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आप यही कहना चाहती है ना? भाई ने मुझे बताया था। मॉम, हम लोग प्रोफेशनल हैं, जेडा भी प्रोफेशनल है। मुझे यकीन है वो दोनों बातों को मिक्स नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं जेडा को कॉल करता हूँ। ओके, कर लो। हेलो जेडा, कैसी हो तुम? आई एम श्योर कि तुम्हें न्यूज मिल गई होगी। अनफॉर्चुनेटली तुम तो हमें जानती ही हो। क्या तुम मैकिनन से बात करती हो? शायद वो तुम्हारी एडवाइस मान ले। ठीक है,
ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, सी यू। क्या कहा उसने? क्या उसने लव और बिजनेस को अलग रखा? उसने कहा आप लोगों ने शर्मिंदा किया, इसलिए मैं आगे से आप लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती। हाँ, और उसके पास इस बात का रीजन है। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मॉम, इसका उससे क्या कनेक्शन है? दोनों बातें बहुत ही अलग हैं। हाँ, कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम्हारे भाई ने हमेशा ऐसे ही रिएक्ट किया। अपने इमोशन को लेकर वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचता, हमेशा दिल से सोचता है। बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ गई, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को मेरी जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? मैं अपने काम पे लग रहा हूँ। ओके, आप अपना फेस चेंज करो। आप फोटो निकालेंगे? हाँ, मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा। गुड आइडिया। तुम्हें आना है तो आ सकती हो। ठीक है। तो रेडी हो हाँ, तुम? मैं तैयार हूँ। जूते काफी अच्छे लग रहे हैं। Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların deliliği aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Bitti artık bu son derken aşk yeniden Aynı sularda yüzerken aşk yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum Aşk yeniden Unutulmuş yemin gibi aşk yeniden Hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden Kendini yarattık kendinden कैप्टन तहसीन, कैसे हैं आप? हेलो जान, अरे क्या बात है, समर से दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ गए थे? बस काम काम और काम ही कर रहा था। मुझे इतना काम पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, करना पड़ता है, यू नो। अच्छा ये बात है। थैंक यू मिस्टर तहसीन। कैसे हैं आप? हाँ, बस कैप्टन ठीक। तहसीन वैसे ही रहिएगा, हिलना मत प्लीज। एक मिनट बस अरे, एक मिनट। अगर मैं ऐसे ही Hold, hold, रहा hold। तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप हिले बिना रह नहीं सकते ना वो भी मिस्टर अच्छी बात तहसीन, है ना। हमेशा एक्शन में रहना चाहते हैं ना। हाँ, हमें चलते रहना Exactly। चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे थैंक यू मिस्टर ठीक है, जान। देखना मैं आज ठीक से लड़का तो नहीं बता रहा आया हूँ। ना, इसलिए मैं अकेला हूँ। समझ ऐसे? गया, थैंक यू। काफी टफ जॉब है आपकी। जान, तब खींचो जब मैं अनअवेयर हूँ, ठीक है? ओके कैप्टन, ये आखिरी वाला है। थैंक यू सो मच जान। माय प्लेजर कैप्टन। चलो अभी मुझे निकलना होगा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर से आना, हम लोग साथ में चाय पिएंगे। आऊंगा, वादा करता हूँ जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है। चलो सी यू, बाद में मिलते हैं।
हाँ शूट। मैंने कर लिया। लाओ दिखाओ, देखिए क्या कैप्चर किया तुमने। अच्छे निकाले है ना? तुमने तो मुझसे भी अच्छे कैप्चर किए हैं। अरे क्या नहीं, बात है, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए सनम। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है। हर्बल चाय पीने चले? हाँ चल। बिल्कुल पीते हैं, चलो। चलते चलते क्लिक करते हैं फोटोज।